प्रेज द लॉर्ड। प्रियजन, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। ऑल माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एंड बीपीसी फैमिली, आई विल वेलकम यू टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एट दिस मोमेंट। जब हम इकट्ठे हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप सब जो हैं खास प्रभु के इस वचन और वाणी की ओर ध्यान दीजिएगा। हम लोग मिलकर प्रार्थना में जाएंगे, वचन की बातों को सीखेंगे। और आप सब जानते हैं कि जब भी हम ऑनलाइन इस तरह से इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, वचन की ओर निहारते हैं, ताकते हैं, देखते हैं, तो बड़ी बरकत मिलती है, बड़ी आशीष मिलती है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं और उन सब प्रेयर रिक्वेस्ट को, प्रार्थना की विनतियों को हम प्रभु के चरणों में उसके पाक हजूरी में पेश करते हैं। तो आज फिर से हम ऐसा ही करेंगे। अगर आप पहली बार हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। अगर आप अक्सर ही इस तरह से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा आशीषमय समय होने जा रहा है। आप दूसरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुला लीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, आप दूसरों को बताइएगा कि ये सबसे उत्तम टाइम होता है जब हम गुड न्यूज़ को, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन की सुनते हैं। वो सबसे बेहतर, सर्वोत्तम, आशीष में समा होता है। तो अपना जो ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को आप बंद कर दीजिए। पूरी तरह से वर्चुअली संगति करते हैं, मिलकर इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए से संगति करते हैं। और आप रेडी हो जाएं प्रभु की वाणी को सुनने के लिए। आई हैव रियल रेवलेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स इंस्पायरिंग वर्ड ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रभु का हर एक वचन जो है वो प्रेरणा से, इंस्पिरेशन से, अभिषेक से भरा हुआ है। वाणी कहती है हर एक प्रभु का वचन उसके मुंह से निकला हुआ वो प्रेरणा से भरा हुआ है, मकसद से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है, प्रभु के उस वचन की कुव्वत सामर्थ से भरा हुआ है। जब आप उससे अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, उतारते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हर तूफान का सामना करने की ताकत, कुव्वत, शक्ति, सामर्थ मिलती है। इतना ही नहीं, बल्कि आप और मैं आने वाली परेशानियों को, मुसीबतों को सामना करने के लिए और उस पर फतह पाने के लिए खुदावन से विजडम प्राप्त करते हैं, गाइडेंस मिलती है, उसके साथ साथ सामर्थ मिलती है कि किस तरह से उन सब ताकतों पर फतह पानी है। तो प्रियजनों, आज एक बार फिर से परिवार के सदस्यों को, अजीजों को, मित्रों को, जितने भी हैं उन सबको बुलाइएगा। लेट्स ऑल टुगेदर वंस अगेन वर्शिप द लॉर्ड, नो हिम पर्सनली, interact with him, encounter his presence, bless his holy name. Hallelujah. प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं। मैं पास्टर जितेंद्र पी गिल आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबको प्रभु के चरणों में लेकर आते हुए मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रभु की वाणी को बता रहा हूं और हम इधर उधर फालतू जो निराश, मायूस करने वाली, डिस्ट्रैक्ट करने वाली, नीचे गिराने वाली बातों की ओर ध्यान नहीं कर रहे हैं। ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं कर रहे हैं जो दूसरों को जो है नुकसान पहुंचाती है या आपको जो है मायूस कर देती है, नीचे गिरा देती है, बल्कि ये जो है आपको अपलिफ्ट करती है, आपको एक्सोर्ट करती है, आपकी हौसला अफजाई करती है। ये वाणी की बातें आपके अंदर जो है एक बीज के मानन जाती है जो बहुत ताकत का फल लेके आएगी। तो get ready, fasten your seat belt, get ready. We're going to take a ride in the Word of God. We can take such a dive into it, learn from it, practice it, and share to others so that others can be blessed, we can be blessed, and हमारे आसपास प्रभु की बरकतें हो, आशीषें हो, प्रभु के नाम को जलाल मिले, महिमा मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, रहम फजल बढ़े हमारी जिंदगी में, अनुग्रह, कृपा बढ़ जाए। प्रियजनों, हम जो हैं विश्वास की बातें करेंगे, हम अंधविश्वास की बातें नहीं, जो हैं विचारधाराएं जो इंसान की उसकी ओर नहीं, बल्कि प्रभु के जीवित जिंदा वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। ज़बूर 1
साम 1 पहली पंक्ति की ओर आज ध्यान दिया जाएगा, एंड देन उसके साथ साथ हम इफिसियों की पत्री, इफिसियों के खत से इसका जो है कंपैरिजन करते हुए, क्रॉस रेफरेंस लेते हुए हम सीखेंगे. सो विल स्टे विद इन 2 प्लेसेस, Psalm 1 verse 1 and the letter of Ephesians. So get ready. Let's take a dive into, let's take a ride, learn it, and know the Lord personally through His Word by the power of the Holy Spirit, by His grace and mercy. Amen. Blessed be the name of the Lord. प्रियजनों, मैं आपके साथ पढ़ना चाह रहा हूं ज़बूर 1 और उसकी पहली पंक्ति, पहली आयत. इस तरह से लिखा हुआ है, Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. मुबारक है वो शख्स, धन्य व्यक्ति की बात हो रही है. मुबारक शख्स की, प्रिय बहन, प्रिय भाई, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी मुबारक हो सकता है. और उसकी हम बातें सीखेंगे कि मुबारक शख्स के काम कैसे हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है. धन्य में मुबारक है वो शख्स जो दुष्टों की युक्ति पर चलता नहीं. तो पहला काम क्या है, हम पढ़ रहे हैं उसके चाल चलन के बारे में. ठीक है, ठीक है. पहली बात जो है, he doesn't walk with on the counsel of the ungodly. उसके चाल चलन. प्रिय जनों, मैं आपको उसके आगे का हिस्से पढ़ता हूं. नो सिटथ ऑन द वे ऑफ सिनर, और जो है दुष्टों की मंडली में, उस झुंडी में नहीं बैठता है. ऐसी मंडली उनके साथ बैठना. सो उसके बैठने के बारे में. तीसरा क्या है, नो स्टैंडथ ऑन द वे ऑफ सिनर्स. ठीक है, उनके जो बुरा काम करते हैं, बुराई करते हैं, जो दुष्ट हैं, उनके राहों पर वो क्या खड़ा नहीं होता है. नो सिटथ विद द सीट ऑफ द स्कॉर्नफुल. मजाक करने वाले, ठट्ठा करने, आत्मिक बातों का मजाक उड़ाने वाले, परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ाने, परमेश्वर को ठट्ठा मजाक में लेने, उनके साथ वो बैठता नहीं. सो 3 बातें हैं, बैठना, चलना और खड़े होना. मुबारक शख्स, धन्य व्यक्ति, धन्य प्रिय बहन और भाई की बात हुई है, उसका बैठना, उसका चलना और उसका खड़े होना. 3 बातें. गेट रेडी. 3 बातें. मुबारक, धन्य व्यक्ति, हैप्पी, ब्लेस्ड, एंड धन्य व्यक्ति. मैं आपको इफिसियों के खत में लेके जाना चाह रहा हूं, जहां पर मुबारक धन्य व्यक्ति के बारे में, उसके बैठने, चलने और खड़े होने के बारे में बात ज्यादा विस्तार में संत पौलुस लिखते हैं. चलें मिलकर सीख लेते हैं. मुबारक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो दुष्टों के शरीरों के राह पे चलता नहीं. तो पहले मैं तुम्हें बैठने की बात करता हूं. क्यों नहीं उनके साथ वो बैठता नहीं जो ठट्ठा मजाक करते हैं? क्यों उनके साथ वो बैठ के परमेश्वर की बरखिलाफी बातें नहीं करता है? क्यों वो जो है उसका जो है उनके साथ संगति नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, फेलोशिप नहीं है. उसको अपनी फेलोशिप फर्क रखनी है, उसको अपना जो है एसोसिएशन भिन्न रखना है, फर्क रखना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रखना है. वजह क्या है? इफिसियों का खत उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु के साथ जो है स्वर्गीय मुकामों में, स्थानों में बिठा दिया है. पहला चैप्टर बताता है इफिसियों का खत कि प्रभु यीशु ने हमें जो है गुनाह से, शैतान के हिले हमलों से, बीमारियों से, जितना भी गुनाह की ताकत से हमें छुड़ाकर आजाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है. एंड चैप्टर 2 की 6 आयत में कह दिया है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में, पिता ने हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ जब दुदैने वो बैठे हुए हैं उनके साथ बिठा दिया है.
So if you are seated in the heavenly realms, heavenly places, then definitely your and mine sitting place has been really changed from the earth to the heavenly. जिस्मानी शारीरिक इस दुनिया में जो हमारा स्तर उठाकर पिता परमेश्वर के साथ उस जगह पे स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ हमें बिठा दिया गया है। समझ रहे आप, शारीरिक तौर पर आप जमीन पर बैठे हैं, पर रूहानी तौर पर आपका और मेरा मुकाम, स्तर, स्टैंडर्ड जो है आसमानी कर दिया है। आप राजदूत के बारे में जानते हैं, डिफरेंट एम्बेसीज में जो राजदूत बैठे होते हैं, एम्बेसडर्स बैठे होते हैं, वो अपनी कंट्री को, अपने देश, अपने मुल्क को प्रतिनिधि करते, उसकी नुमाइंदगी करते, चाहे कि वो पराये देश में बैठे हैं, पर वो नुमाइंदगी जो है, अपना जो प्रतिनिधि जो है, वो किसी अपने ओरिजिनल देश के हैं, उधर रहते हैं, पर पेश अपने ओरिजिनल मुल्क को कर रहे हैं। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में संत पौलुस कहते हैं, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ हेवन। आप आसमानी परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं। यू आर सीटेड फिजिकली ऑन द अर्थ, बट योर स्टैंडर्ड इज हेवनली। आसमानी स्थानों में यीशु के साथ हमें बिठा दिया। आप खुद आयत पढ़ लीजिए जरा, इफिसियों की पत्री 2:6 कि he has made us to raise Jesus from the dead। यीशु को मुर्दों में से जिलाकर आसमान में बैठा दिया, दाहिने और बैठे हुए हैं। उसी तरीके से आप और मैं, जब यीशु जी उठे, उन पर हम विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों से माफी तौबा करने के बाद, तो फिजिकली शरीर पे है, पर रूहानी तौर पर यीशु के साथ बिठा दिया गया है। वही अधिकार, वही इख्तियार, वही सामर्थ, वही शक्ति, वही जो है, जो पुत्र होने का जो पद जो दे दिया है, वो स्थान हमें दे दिया गया है, वो हमें जो है पदवी दे दी गई है, वो हमें प्रिविलेज दे दिया गया है। तो प्रियजनों, जब आपका प्रिविलेज जो है आसमान पे बिठाकर, उस मकामों में बिठाकर, उसके साथ बिठाकर जो है इतनी इज्जत बख्श दी है, तो फिर मजाक करने वाले लोगों के साथ हैं, जो ठट्ठा करने वाले, परमेश्वर की बातों को मजाक में उड़ाने वाले, शारीरिक कार्नल व्यर्थ बातों में जो अपना टाइम गुजारते हैं, और जो ऐसे शारीरिक काम करते हैं, कार्नल काम करते हैं, उनके साथ तो बैठकर आप अपने स्टैंडर्ड को खराब नहीं करेंगे। आप अपने उस पदवी को जो है बेइज्जत नहीं कर पाएंगे। मैं और आपको जो है, प्रभु ने मुझे और आपको सबको स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। तो दिस प्रिविलेज वी हैव टू अंडरस्टैंड, वेयर आर वी सीटेड, वेयर वी आर सीटेड अपॉन, कहां पर किसके साथ बिठा दिया है। अगर आपको जो है व्हाइट हाउस में आपको बड़े उच्च पदवी पाए हुए एक बड़े महान इंसान के साथ बिठा दिया गया है, तो आप जो है केयरलेसली, नेग्लिजेंस के साथ बिहेव नहीं करेंगे। आप अपने आप को, अपना खाना, अपना पीना, अपना पहनना, अपना बातचीत करने के स्तर को बड़े केयरफुली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है आप किसके साथ बैठे, नहीं तो आप उस स्तर में जो है अपने स्टैंडर्ड को लूज कर देंगे, आप अपने उस रुतबे को खराब कर बैठेंगे। तो प्रियजनों, पहली बात जो प्रभु के वचन में लिखा है, क्यों वो मखौलियों दी झुंडी विच, क्यों मजाक करने वाले, ठट्ठा करने वालों के साथ बैठता नहीं, क्योंकि उसको बिठाया कहीं और है। और इफिसियों के खत उसका पहला अध्याय, उसकी 20, 21, 22, 23 4 आयतों में लिखा हुआ है इफिसियों के खत में कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों से जिला दिया, सारी प्रधानताओं, सारी शक्तियां, सारे डोमिनियन, सारी अथॉरिटी, सब ताकतों, नामों, राज्यों, अधिकारियों, स्थान की हर हरकत के ऊपर उसको श्रोमणी ऊंचा बैठा दिया गया है, और सब कुछ यीशु के पांव के तले कर दिया गया है। और एंड में लिखा है, सब कुछ मसीह ने किया है कलीसिया के लिए, जो कलीसिया उसकी देव है और वो उसका सर है। सब कुछ जितना प्रधानता, शैतान के हिले हमले, डोमिनियंस, प्रिंसिपलिटीज, पावर ऑफ डार्कनेस, सैटन, ऑल द इविल पावर्स, उन सब पर जो यीशु ने सरताज उत्तम जो है बनकर
उस पर फतह पाकर उनको सबको पांव के नीचे कर दिया अपनी कलीसिया के लिए। किसके लिए? आपके और मेरे लिए प्रभु ने कर दिया है, अपनी देह के लिए। पांव किस पे लगे? देह पर लगे हैं, तो पांव के नीचे किया हुआ है। कलीसिया के पांव के नीचे, विश्वासियों के पांव के नीचे प्रभु ने कर दिया है हर स्थान की ताकत को, हर डोमिनियन को, हर उस राज्य को, हर उस प्रभुता को, हर उस बात को जो प्रभु के वचन के खिलाफ उठती है। यीशु के नाम से आप अपने पद को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने सिटिंग प्लेस को, अपने आसमानी में काम को समझिए कि हम कहां पर बिठा दिए गए हैं, कि हम आसमानी स्थानों में उसके साथ, यीशु के साथ उसके दाहिने ओर बिठाए गए हैं। तो आप शारीरिक जिस्मानी जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक चल नहीं सकेंगे, नहीं तो आपका अपना पदवी खो जाएंगे, आप अपना स्टैंडर्ड व्यर्थ खराब कर बैठेंगे। तभी उनके साथ वो बैठता नहीं, संगति नहीं करता। आपको अपनी संगति चूज करनी पड़ेगी। मसीह के साथ बैठना है, जिस्तानी लोगों के साथ बैठना है। मसीह के साथ स्वर्गीय मुकामों के में चलना है, राज्य करना है, प्रभुता करनी है। आपने जो है प्रभु के बच्चे होने का हक अदा करना है। शैतानी कामों में, जिस्मानी कामों में, शारीरिक कामों में व्यर्थ अपनी जिंदगी फजूल जाया करनी, आपने चूज करना पड़ेगा। अगर आपने प्रभु यीशु की उस बुलाहट को समझ लिया तो आप समझ रहे कहां पर स्वर्गीय स्थानों में बिठाए हुए हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। शुक्र करें खुदा उनका। अपने अजीजों को बताएं, साथ बैठे वाले को थपथपी दें और बताएं, प्रियजनों अपने आप को बताएं, जरा स्वयं को बताएं, आपको प्रभु यीशु ने अपने साथ बिठा दिया स्वर्गीय स्थानों में, आपको हक दे दिया, इख्तियार दे दिया, ताकत दे दिया, सामर्थ दिया, सब कुछ आपके पांव के नीचे कर दिया। उसने अपने पांव के नीचे करके जो अपने साथ बिठाकर आपके पांव नीचे कर दिया। लिखे कलीसिया के लिए, आप पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर है जो इफिसियों का पत्री, और उसकी 22 में लिखा, पुट ऑल अंडर हिज फीट एंड गिव हिम द हेड ओवर एवरीथिंग टू द चर्च। सब कुछ यीशु के पांव तले नीचे कर दिया पिता परमेश्वर ने, सब कुछ कलीसिया के लिए, जिसका वो सर है, जो उसकी देह है। आप अगर उसकी देह हैं, उसकी कलीसिया का हिस्सा है, उसका अंग है, तो सब कुछ प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम के वसीला से आपके पांव के नीचे कर दिया है। आपको अपने इख्तियार यूज करने हैं। शैतान की ताकतों को, बीमारियों को, वायरस को, शैतान के हीले हमलों को, हर बुरी बात को, हर एक शरीर ख्वाहिश को अपने पांव के तले नीचे जो कुचल देना है, इसको दबा देना है और राइज अप करना है, ऊंचा उठना है, आत्मिक तौर पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है कि मैं यीशु के साथ बिठा दिया गया है। मेरा स्तर कुछ और है, मेरी पदवी कुछ और है, मेरा स्टैंडर्ड कुछ और है, आसमानी है। अगर आप समझें कि आप बैठे कहाँ हैं, तो फिर आप जो है दूसरी बात जो है वॉक समझ जाएंगे कि आप कैसे वॉक करना है। अगर आपको अपनी सिटिंग प्लेस पता है तो आपको अपना चाल के बारे में, ब्लेस्ड मैन डजंट वॉक ऑन द वे ऑफ द विकेड, उसके वॉक के बारे में। जब वॉक की बात हो रही है तो ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वॉक करते हैं उसकी वॉक नहीं हो रही, आप कैसे चलते हैं, बड़ा प्यार से चलते हैं, बड़े सलीके से चलते हैं, वो नहीं। चाल चलन की बात हो रही है, हमारे करैक्टर की बात हो रही है, हमारी मोरालिटी की बात हो रही है कि हम कैसे चलते हैं, हाउ वी वॉक है। इफिसियों के खत में लिखा है इंसान के चलन के बारे में, चाल चलन के बारे में। चैप्टर 4 में पूरा वॉक बताया है। चैप्टर 4 and 5 बोथ चैप्टर्स they talk about the walk of a believer, how we walk in the house, how we walk in the house of God, how we walk in front of our kids, our children, how we walk in front of our employees, in front of our employer. हम कैसे चलते हैं अपने घर पे, खुदा के घर पे, बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने, अपने साथी कर्मियों के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, अपने आसपास के, हम चलते कैसे, चाल चलन कैसा है, हम कैसे, हमारे चाल चलन से लोगों को क्या झलकता है, क्या यीशु झलकता है, आत्मिकता झलकती है, या शारीरिक बात है, विलासा ख्वाहिश है, जो बुरी बात है, जो हमारे चाल चलन से पता चलता है। आपके मुंह खोलने से पहले आपका चाल चलन बता देता है कि आप और मैं कैसे शख्स हैं, कैसी हैसियत रखने वाले लोग हैं। तो कहा गया है चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है, Therefore the prisoner of the Lord, प्रभु का कैदी होने के नाते, beseech you walk worthy of the vocation wherewith you are called. पौलुस पहला हवाला 4 चैप्टर इफिसियों में कह रहे हैं,
मैं प्रभु का कैदी होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी बुलाहट के मुताबिक उस तरीके से, उस सलीके से चाल चलें अपनी। आपका बुलावा क्या है? यीशु के साथ बैठना। आप, ये बुलावा है आपका। कहां बैठे हुए हैं? उस बात को मद्देनजर रखते हुए, उस बात की ओर ताकते हुए, देखते हुए चाल चलें कि आप बैठे किसके साथ है, किसके साथ आपको बिठाया, वैसी चाल चलें। लिखा है उस बुलाहट को पहचाने, उस कॉलिंग को पहचाने, उस जो है प्रभु के साथ जो बैठे, उस स्तर को पहचानते हुए वॉक करें। उस हिसाब से हमारा चाल चलन हो। आगे बढ़कर हम देखते हैं फिर उसकी 4 की 4 में लिखा हुआ है कि मसीह में उम्मीद के साथ चले, ऐसी चाल जिसमें होप है, होप ऑफ द कॉलिंग। ऐसी चाल है जिसमें आस है, निष्ठा है, विश्वास है, जिसमें शक संदेह वाली नहीं। लिखा है दूसरी पंक्ति में, लिखा है नम्रता के साथ, मीकनेस के साथ, लॉन्ग सफरिंग, धीरज के साथ, सब्र के साथ, ठीक है, बेरिंग वन अनदर लिखा है। ऐसी चाल है ये। कैसी चाल है? सब्र की, संयम की, धीरज की, और प्रभु के साथ लिखा एकता की, यूनिटी की, होप की, विश्वास की, निष्ठा की चाल है ये। इस चाल में विश्वास झलकता है, उम्मीद झलकती है, दूसरों की हौसला अफजाई, दूसरों के साथ सब्र करना, संयम करना, लड़ाई झगड़े में पड़ जाना, हमेशा गुस्से में नहीं रहना, हमेशा जो है बड़ा ज्यादा मगरूर, जो है बड़ा घमंड, प्राइड रखने वाला। लिखा है नम्रताई, हलीमी के साथ, धीरज के साथ पेश आने के लिए, ऐसी चाल है। 5 की दूसरी पंक्ति में लिखा है, इफ्सियों 5 की लिखा है, वॉक इन लव, मोहब्बत से चले, घर पे वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, साथी लोगों के साथ, अजीजों के साथ, नेबरहुड के साथ। ऐसा ना कि हम आत्मिक कहलाएं पर हमसे कोई दोस्ती न करना चाहें, आत्मिक कहलाएं पर लोग हमसे दूर भागें, बड़े अड़ियल हैं, बड़े बेकार हैं, बड़े नाराज हो जाते, बड़ा गुस्सा करते, बड़ा झगड़ालू हैं, बहुत ही घमंडी हैं ये। ऐसा नहीं। लिखा है प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से आने वाले। वॉक इन लव, वॉक इन द लाइट। आगे फिर जाके 8वीं पंक्ति लिखा वॉक इन द लाइट, रोशनी में, नूर में चले, तारीकी की, अंधेरे की ताकतों में, अंधेरे के कामों में ना घुस जाए। बड़े काम ले आउट किए हैं, शर्म वाले, बुरे वाले जो काम है, अंधेरे के काम। मैं जिसको पूरा लाइन अप करके नहीं समझाना चाहता, हम सबको पता है अंधेरे के काम क्या है, गुनाह के काम क्या है, शरीर के काम क्या है, अभिलाष है, ख्वाहिश के काम क्या है। और आगे जाके बताया है कि है 15 आयत में लिखा है वॉक वाइसली। मूर्खों के लिखा है दिन बुरे हैं, इसलिए ध्यान दें, समझदारी के साथ वॉक करें, चलें, ठीक है। वर्क सर्कमस्टेंटली, बड़े वाइसली, मूर्खों के मानद नहीं लिखा है। हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मसीही लोग, विश्वास करने वाले लोग, ऐसा ना भी चाल में जो है मूर्खता ही नजर आए हो और दुआ करने में बुलंदियां हो, में ऐसे दुआ करके बड़ा शोर करें, पर जो है हमारे डिसीजन जो है, हमारी चॉइसेस हैं, वो बेकार हो, वो शरीर को, वो गुनाह की हो, वो क्रिकेट हो, तो खुदावन कहता है ये चाल जो है मिक्सअप नहीं होनी। हमारी चाल बताए कि हम किसके साथ बैठे हैं, हमारा किसके साथ रिश्ता। वो आकर लिखा है वाइसली। आगे जाके उसी में लिखा है कि जब आप मिलें, आप दूसरे का संगति करें, तो इस प्रकार से लिखा है वॉक वाइसली, नॉट टू बी ड्रंक न विद बट बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आत्मा में चलें, उसमें आगे जाके लिखा है रूह में चलें, फिर शरीर की शरारत की बातों में नहीं बल्कि रूह में चलें, आत्मा में चलें, लिखा है। वर्स 20 में लिखा है, 19 में लिखा है, जब आप मिलते हैं ऐसे लोग क्या कहते हैं, वो भजन करें, गीत गाएं, गवाही दें और हृदय के साथ मेलोडी निकालें, ओ खुदावन की मदद सराई करें, लिखा है। स्पीकिंग टू yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in heart. हालेलुया, प्रेज। ऐसे लोग जब रूह में चलते हैं, नूर में जो चलते हैं, वाइसली जो चलते हैं, लेकर गीत गाते, प्रस्तुत करते, आराधना करते, मेलोडी करते। एंड वर्स 20 में गिव थैंक्स ऑलवेज फॉर ऑल थिंग्स, सब हालातों में,
हर बात के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करना है। ऐसे लोग निशुक्रे नहीं होते हैं, वो जो धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु के लोग शुक्रगुजारी करने वाले होते हैं। बुरे हालातों में भी, एडवर्स सिचुएशन में भी, बुरे संकट वाले परिस्थितियों में भी, परेशानियों में भी वो खुदा उनका शुक्र करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, थैंक्स करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हर हाल में शुक्रगुजारी लिखा, थैंकिंग द लॉर्ड ऑलवेज, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप और मैं अपने आप को जांचना है, देखना है, क्या हम वाइसली चल रहे हैं, समझदारी से चल रहे हैं, हमारा वॉक कैसा है, क्या हम खुदा उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं या नहीं, खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे हैं कि नहीं। प्रियजनों, आज वॉच कर रहे हैं आप ऑनलाइन, मुझे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु हमसे विजडम चाह रहा है कि हम विजडम में चले, स्नेह से चले, प्यार से, मीकनेस से, दया के साथ, सब्र के साथ पेश आए। तो ये है दूसरी बात। पहला हम कहां पर बैठे, दूसरा हम कैसे चल रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है। तीसरी बात लिखा है, वो गुनाहगारों के, शरीरों के रास्तों पे खड़ा नहीं रहता है, उनके साथ खड़ा नहीं रहता है। क्यों नहीं खड़ा रहता है? उसका खड़ा होने का जगह ही फर्क है। वो कहां पर खड़ा होता है, किसके खिलाफ खड़ा होता है, किसके साथ खड़ा होता है। ये अगर आप किसके साथ बैठे तो आपका अपने आप स्टैंड ठीक हो जाता है। Where you stand, what is your stand, what you stand for and what you stand against, that makes difference. Once you know your sitting place and you know how to walk, then you know your stand, how you stand, where you stand, with whom you stand, and what you stand for and what you stand against. हाँ की हाँ, ना की ना, किसके लिए खड़े हैं आप, किस बात के खिलाफ खड़े हैं, कौन सी बातों का विरोध करते हैं, कौन सी बातों को आप चाहते हैं, कौन सी बातों को आप उच्चारते हैं, उच्चारित करते हैं, बयान करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं। Chapter 6 of Ephesians and verse 10 में लिखा है, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. अंत में मैं आपसे कहता हूं भाइयों, प्रभु और उसकी सामर्थ में और उसकी माइट में, उसकी पावर में सामर्थी बनो। And put up all the armor of God. प्रभु के सारे अस्त्र शस्त्र, सारे हथियारों को पहन लो, ताकि शैतान के हर चालों को, स्कीम को, उसकी युक्तियों के खिलाफ क्या हो सको, खड़ा हो सको। किसके खिलाफ खड़ा होना है? शैतान के खिलाफ खड़ा होना है। हमारी लड़ाई आगे लिखा है, मांस और लहू से, दूसरे धर्म के लोगों या किसी और पॉलिटिशियन या किसी और विचारधारा के, किसी और मजहब के खिलाफ या किसी और जाति के खिलाफ या किसी और देश विदेश के साथ नहीं। सारी कायनात, सारे मनुष्य, खुदावन के, परमेश्वर के, सारी जितने मजहब के, सारे मजहब के लोग, सारी दुनिया, कायनात खुदावन की है। हमारी लड़ाई किसी और शख्स के या किसी मजहब से या किसी जाति से, किसी और कबीले से, किसी और रेस से नहीं है। लिखा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से है ही नहीं, हमारी लड़ाई जो है शैतान से, शैतान की युक्तियों से, शैतान के सब हथियारों से है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगेंस्ट एवरी रूलर्स एंड पावर्स ऑफ डार्कनेस, हर प्रधानताओं, हर युक्तियों, शैतान की हर ताकत के खिलाफ है लड़ाई, जो लोगों के अंदर से काम कर देती है, जो लोगों को इस्तेमाल कर लेता है। उस लड़ाई को हम मांस और लहू के साथ, शरीर के साथ लड़ नहीं सकते हैं। उसको शैतान एक बदरूह है, बुरी आत्मा है, और उसकी बुरियां बदरूएं हैं, बड़ी बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्मा है उसकी। उनके खिलाफ लड़ना तो शरीर से नहीं, आत्मा से लड़ना पड़ेगा। ये हमारा स्टैंड हो, ये हम उसके खिलाफ लड़ें। जरा क्या किसके खिलाफ लड़ना है? शैतान की युक्ति, दुष्टात्मा, पुत्रों, उसकी सारी बुरी बातों के खिलाफ लड़ना है। और लड़ने के लिए लिखा है 7 हथियार बताए हुए हैं। यहां पर लिखा है सारे शस्त्र हथियार पहन ले। ये शारीरिक नहीं है, ये सारे आत्मिक हथियार है। पहली बात जो लिखा है, सच्चाई की कमर को कस ले। ठीक है, 14 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इफिसियन 6 की 14 से, सच्चाई की कमर कस ले। हमारी कमर जो है सच्चाई के साथ, जो हमारी मोरालिटी, हमारी नैतिकता, हमारी पर्सनल करैक्टर की बात करी गई है,
कि हम सच्चाई में, हमारा चरित्र सच्चाई में हो, हमारी जिंदगी सच्चाई में हो। सच्चाई में हो तो जो है बुरी झूठ की सारी ताकतों के खिलाफ लड़ सकेंगे हम। तो पहला जो है सच्चाई के साथ कमर कसना है। दूसरा है धार्मिकता का कवच, ब्रेस्ट प्लेस ऑफ राइचियसनेस। यीशु हमारी धार्मिकता है। हम अपने अच्छे कर्मों के कारण धर्मी नहीं ठहराए जाते, हम अपनी अच्छाइयों के कारण धर्मी नहीं ठहराए जाते। नो, नेवर नेवर, वी आर नॉट गुड इनफ, और गुड वर्क्स आर नॉट गुड इनफ। हमारे अच्छे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि हम शैतान का सामना कर सके, शैतान की युक्तियों का सामना करें। यीशु मुर्दों में से जी उठे, शैतान पर फतह पाले, वो धर्मी है। उसकी धार्मिकता जो यीशु के लहू में मिलती है, उस धार्मिकता के साथ हम अपने आप को लपेट लेते हैं, कवर कर लेते हैं, अपने हृदय को, अपनी बातों को, अपने शरीर को, अपनी पूरी जो विचारधाराओं को, अपना पूरा जो अपना जिस्म है उसको उस राइचियसनेस, खुदावन की रास्तबाजी के साथ हम कवर करते हैं। उस कवच के साथ, ब्रेस्टप्लेट के साथ हम अपने आप को लपेट लेते हैं। तो हमें, हमारी धार्मिकता यीशु है, यीशु का लहू है, वो जो धर्मी ठहराता है। कैसे हम धर्मी ठहराए जाते हैं? वो हमारे गुनाहों को ले लेता है, गलतियों को ले लेता है, और हम वो गलतियों का हुती पुराणों अपने दे के उसने ऑलरेडी पूरी कर दी है, और हमें अपनी धार्मिकता देता है। अब हमारी पवित्रता ही अपनी नहीं है, यीशु से हम पाते हैं। हम अपने कर्मों के कारण नहीं, बल्कि यीशु हमारे गुनाह हमसे दूर करके हमें पाकीज़ा जिंदगी, पवित्र जिंदगी बख्शते हैं। तो उस पवित्रताई से जो रास्तबाजी मिलती है, धार्मिकता मिलती है, उसमें हम अपने आप को कवर करते हैं। सो अपनी बातों की शेखी नहीं मारना, अपनी बढ़ोतरी नहीं करनी। मैं इतने उपवास करता, मैं इतने काम किए, मैंने इतनों को रोटी खिलाई, मैं इतना दान दिया, मैं इतनों की सेवा करी, ये देखो मेरी फोटो देखो, मेरे वीडियो देखो, मैंने वो किया है, वो किया है, सब सोशल मीडिया में डाला हुआ हमने। The Lord said, none. All those we should be doing. We should be doing good works. We should be doing the best we can. हमें अच्छे कर्म करने हैं। ये हमारे कर्म जो है, हमारे फेथ का जो बाहरी प्रतिरूप है, पर उससे हम धर्मी नहीं ठहराए जाते। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं, ना कि उसके द्वारा से धर्मी ठहराए जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे धर्मी होने के कारण हम ये कर रहे हैं, ना कि ये करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं। वो अच्छे कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुदा ने हमें धर्मी ठहरा दिया, ना कि उनके कारण से हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं। सो इसलिए ध्यान दीजिए। फिर आगे लिखा है सुसमाचार के तैयारी के जूते, शूज ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस, शांति सुलह कराने वाले के तैयार रहना लिखा हुआ। ऐसे सुसमाचार सुलह करने वाले, खुदावन के साथ जो है मेल कराने वाले, और ये इसके साथ लिखा तैयारी के जूते हैं। ये ऐसे प्रभु के वचन के साथ तत्पर रहना, तैयार रहना, रेडी रहना है, सुलह के, मोहब्बत के, स्नेह के, प्रभु के साथ मेल कराने वाले। हर जगह हम अपनी नहीं सुनाते रहे हैं, मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं ये फलाना हूं, मैं प्रभु का वचन की बातें सिखाने में तैयार रहें, रेडी रहें, लग जाएं। सुसमाचार, शूज पहनने का मतलब कि रेडी, यू आर ऑलवेज रेडी, इन सीजन, आउट ऑफ सीजन, गेटिंग ऑलवेज बी रेडी टू शेयर द वर्ड, रेडी टू शेयर द मैसेज ऑफ क्राइस्ट। अपनी बातें नहीं, कई बार हम गवाही इतनी बताते हैं कि उसमें सारा जलाल अपने आप को, सारी महिमा अपने पर ले लेने। खुदा कह रहा है नो, ये हथियार नहीं, हथियार क्या है? यीशु को जलाल दें, यीशु ऊंचा हो, यीशु के नाम की मदद सराही हो। हमारी गवाही में, हमारे प्रचार में, हमारे सेवा में, हमारे कर्मों में यीशु ऊंचा हो, वो ही हमारी गवाही है। यीशु का नाम सामने हो, यीशु झलके, यीशु ऊंचा हो, यीशु को जो है, जो मदद सराही हो उसकी। He may be lifted up, drawn to the throne room of God. प्रभु की ओर खींचे चले जाना, प्रभु की ओर लेके जाना लोगों को, वो है सुसमाचार। फिर लिखा शील्ड ऑफ फेथ, ठीक है, विश्वास की ढाल। ढाल जो है आगे बचा के रखती है हमें, है ना। शैतान तीर मारता है डाउट के, बीमारी के, और संकट के, सिकनेस के, वायरस के तीर आते हैं हम पर, शक के आते हैं, नाइंसाफी के आते हैं, बदसलूकी के आते हैं। तीर शैतान फेंकता है लोगों के थ्रू से,
पर आपने अपना अपनी फेथ जो है शील्ड के मानंद है, जो आगे ढाल है, लिखा उसको बड़ा कर लेना। जितना बड़ा विश्वास है उतनी बड़ी आपकी शील्ड है ये। आप उसको जो है बड़ा करके, तीर आएंगे शील्ड आगे कर लेना है। शैतान करेगा सामना, पर अपने फेथ की शील्ड से आपने ढक लेना, ताकि आप पर असर ना हो, आपके ख्यालों पर असर ना हो, आपके दिल पर चोट ना पहुंचे। आप कई बार आदमी लोग बड़ी जल्दी से जो है ठोकर खा लेते हैं, बड़ी जल्दी से नाराज हो जाते हैं, बड़ी निराश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी कुमला जाते हैं। फेथ छोटा है, शील्ड छोटी है हमारी, बड़ी जल्दी से ढेरी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी से निढाल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। द लॉर्ड सेज मेक योर शील्ड स्ट्रॉन्ग, big and large, so that every arrow that comes against you, you should be able to protect yourself with the faith in Christ that Jesus will take care of. Faith जो है ये एक ढाल है। हेलमेट ऑफ साल्वेशन, सिर को बचाना है, मस्तिष्क को बचाना है, निजात पाई होनी चाहिए। शैतान के साथ लड़ना तो बिना निजात के नहीं। चलाने से, गीत गाने से, 10 हुक्म याद करने, आए हमारे बाप की दुआ, प्रभु की प्राई सिखाई प्रार्थना से नहीं। नो 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 नो, वो चीजें अच्छी हैं, लर्न करें, बट साल्वेशन, यीशु से निजात, मुक्ति पाना, वो हेलमेट है, वो आपका बचा के रखेगा। वो एक हथियार है, पहनना इंपॉर्टेंट है। हम बिना हेलमेट के पहनने का तरीका अपना रखा है, कोई नहीं होगा, टिकट मिल जाएगी। द लॉर्ड इज टेलिंग स्पिरिचुअल किंगडम में, आत्मिक युग में बिना हेलमेट के नहीं काम होता है। आपको पहनना है, अपने आप को बचा के रखना है। हाथ पड़ी है बिना हेलमेट के, हाँ बाकी सब कुछ लिया हुआ है, विश्वास बड़ा है, वो है ये, पर अगर साल्वेशन नहीं पाई, निजात नहीं पाई, तो बिना हेलमेट के नहीं हो, कट देगा सिर आपका, अटैक करेगा आपके दिमाग पर, खलास कर देगा। बिफोर इवन यू एंटर इन द वॉर, पुट ऑन द हेलमेट, निजात का, मुक्ति का टोप। फिर लिखा है वचन जो तलवार के मानिंद है, प्रभु का वचन, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, ये आपकी तलवार है। ठीक है, ये वचन जो लिखा हुआ है तब तक जो है एक्टिव नहीं बनता, तब तक सरगर्म नहीं होता आपकी जिंदगी में, जब तक आपके दिल, ख्यालों, सोचों में अंदर नहीं जाता है। द मोर यू फीड योर स्पिरिट विद द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, द लार्जर योर स्वॉर्ड इट बिकम्स। सो आपको और मेरे को प्रभु के वचन के साथ अपने आप को फीड करना है, अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना है, और वचन से भर लेना है अपने आप को। ओ, अपनी तलवार बड़ी करनी है तो वचन, ये बड़ी खरीदने से नहीं। दिस इज नॉट योर्स, योर्स इज वर्स इन योर हार्ट। आपकी तलवार आपके हृदय में है, आपकी रूह में है। कितना वचन है आपके दिल में है, वो तलवार है। वो तलवार से आपने वार करना है। शैतान आएगा, आपने वचन अगर याद किए हुए, अंदर डाले हुए, मन में हो, सोचों में, ख्यालों में हो, तो आप मुंह से उन वचनों को अटैक बैक करेंगे, आप उसके वार करेंगे। तो ये हथियार लड़ने का है, बाकी प्रोटेक्टिव है, ये ऑफेंसिव है, बाकी डिफेंसिव है। ये वार करने वाला हथियार है। अगर वार करने वाली छोटी सी तलवार चाकू की तरह चलाएंगे तो नहीं बनेगा। यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग, बिग स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड, बड़ी तलवार हो, वचन के साथ भर लेना है ना। जैसे गवाहियां अच्छी हैं, हिम्मत बढ़ाती हैं, हौसला अफजाई देती हैं, पर शैतान के साथ गवाहियों से नहीं लड़ा जाएगा। सिर्फ गवाहियां मत सुनते रहे, वचन से भरे, प्योर वचन, अनअडल्ट्रेटेड, अनचेंजिंग, इटर्नल, प्रभु का सच्चा वचन। ये बाइबल अपनी ले, अपनी बाइबल पढ़े, उसको याद करें, अंडरलाइन करें, उस पर लिखे, अंदर डाले। ये प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, ये वचन है। एंड द लास्ट वन इज प्रेइंग इन द स्पिरिट। ठीक है, वर्स 18, 6 वर्स 18 एफिसियंस, रूह में हमेशा वॉच करते रहे, प्रार्थना करते रहे। ये एक ऑफेंसिव है, वॉरफेयर प्रेयर, ऐसी प्रार्थना जो किलों को ढा देती है, शैतान की ताकतों को गिरा देती है, शैतान की ताकतों को नाश करती है। ऐसी प्रार्थना जो वॉरफेयर प्रेयर है, जो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर करती है, आत्मिक बल युद्ध वाली प्रार्थना, अग्रेसिव प्रार्थना, क्रियाशील प्रार्थना, सरगर्म प्रार्थना। ये रूह में होकर, टंग्स में बोलकर, गैर जुबान में बोलकर, शैतान के ताकतों के खिलाफ बोलकर, ये जो है आत्मा में वो हथियार है, 7वां हथियार पहन कर, तब हम शैतान का सामना कर पाए, उसके खिलाफ खड़े हो पाएंगे। प्रेज बी द लॉर्ड, रूह में प्रेयर करें। हालेलुया। पहली बात जो हमने सीखी है कि हम कहां पर बैठे हैं, यीशु के साथ बैठा है, कैसे हमने चलना है, वॉक, इसलिए दूसरे के साथ नहीं हम चलते हैं। थर्डली है
हम किसके खिलाफ खड़े हैं। अगर हमें पता किसके साथ बैठे हैं तो कैसे हमें कहाँ पर किसके खिलाफ खड़े होना है। हमारी लड़ाई मांस और लहू के लोगों के से नहीं है, शैतान से, शैतान की युक्तियों से, शैतान के हिले हमलों से है। अगर लड़ना है रूह में प्रार्थना, रूह में प्रशंसा, रूह में आराधना, तो वो करना है मिलकर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने रूह के साथ प्रार्थना करना, दिल से प्रार्थना करना है, पूरी जोर लगा के प्रार्थना करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रियजनों, मैं चाह रहा हूं right now let's pray together. I want to pray with you and for you right now in Jesus name. let's प्रार्थना करें। यीशु के नाम से मैं आपकी सारी कमजोरियों को खुदावन यीशु के चरणों में लेके आता हूं। प्रभु यीशु, जितने अजीज वॉच करें राइट नाउ, हम रूह में प्रार्थना करते हैं कि तेरा सामर्थी हाथ, तेरी शक्ति का हाथ, तेरे रूह का हाथ आगे बढ़े और हर एक वो शरीर की ताकत, अभिलाषा, ख्वाहिशें जो ओवरकम कर देती हैं, जो निराश कर देती हैं, बीच रास्ते रुकावट डालती हैं, यीशु के नाम से उसे झिड़कते हैं, डांटते हैं। यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं। बीमारी, कमजोरी को हम हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से जाती रहे। राइट नाउ मसा फ्लो करे, अभिषेक फ्लो करे, अनॉइंटिंग फ्लो करे। यीशु के नाम से मैं प्रिय जनों सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जितने वॉच कर रहे हैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। तेरा हाथ बढ़े, तेरी सामर्थ बढ़े, तेरी शक्ति बढ़े, तेरा रूह बढ़े। खुदावन छू ले, यीशु के नाम से छू ले, सामर्थी नाम से छू ले। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई प्रे द पावर फ्लो, द अनॉइंटिंग फ्लो। खुदावन यीशु के नाम से छू कर, चंगा कर। आई प्रे खुदावन तेरे लोग जो हैं समझ जाएं कि कहां बैठे हुए, कहां पर आपने बिठाया है, कैसे वॉक करना है और किसके खिलाफ लड़ना है, शैतान की युक्तियों के खिलाफ है। यीशु के नाम से हर बीमारी को, कमजोरी को, जादू टूने को, शैतान के हिले हमले को, बदरू को मैं डांटता हूं, हुक्म देता हूं, इन शरीरों को छोड़ के जाती रहे, इनके अजीजों को छोड़ के जाती रहे, उनके आसपास से छोड़ के जाती रहे, उनके कामकाज से जाती रहे, उनके फाइनेंस से जाती रहे और यीशु के नाम से छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्री इन जीसस नेम। यीशु के नाम से आजाद हो, बीमारियों से आजाद हो, शैतानी हिले हमलों से, जादू टूने से आजाद हो, हर बुरी ताकत से, बदरू से आजाद हो। यीशु के नाम से मैं सामत का उच्चारण करता हूं, बरकत का उच्चारण करता है, रहमो फजल का उच्चारण करता है, यीशु के मसा का उच्चारण करता है। राइट नाउ आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। बी ब्लेस्ड इन जीसस। यीशु के नाम से आशीष पा, बरकत पा, रहमो पा, फजल पा, अनुग्रह पा, यीशु के नाम से। बी फ्री इन जीसस ने। प्रिय जनों, आप अपनी प्रार्थना की विनती नीचे लिख सकते हैं और मैं आई रीड दोस एंड प्रे फॉर यू। मैं अभी भी प्रार्थना करूंगा, बाद में भी आपके लिए, इन नामों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आप आमीन साथ में जोड़ सकते हैं कि इन प्रार्थना के साथ एग्री होते हैं। आमीन का मायना होता है कि मैं इस बात से सहमत हूं, मैं रिसीव करता हूं, मैं ले लेता हूं, मैं इस पर जो है सहमत हो जाता हूं। राइट नाउ इन जीसस नेम आई प्रे फॉर ऑल माय बिलोवेड, जितने भी व्यूअर्स हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा हाथ बढ़े प्रभु जी, छू ले, चंगा करे और बरकत दे, आजाद करे। यीशु के नाम से स्ट्रांग बने, खड़ा होना सीख जाएं और बैठे हुए पोजीशन को समझाएं और वो करना सीख जाएं कि यीशु ही हमारा मोनजी निजात देंदा, रहम फजल पाए हुए। यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। God bless you brothers and sisters and all the people that were watching, जितने भी वॉच कर रहे हैं, बीपीसी फैमिली, जितने व्यूअर्स हैं, बीपीसी कम्युनिटी हैं आउट देयर, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, मेरी विनती खुदावन के साथ आप जुड़े रहें, वचन पढ़ते रहें। आप प्रार्थना करवा सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप दूसरों को शेयर करें, बताएं, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीष पा सके, दूसरों को भी हिम्मत मिले, हौसला अफजाई मिले। आप अपने तक नहीं रखना है, ये चीज़ें शेयर करने की है, दूसरों को बताने की है। आई ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर टीचिंग फॉर यू। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता रहूँ। खुदा उन्हें आपको बहुत बरकत दे। फिर से मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें, संगति में रहे, प्रार्थना में वचन पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।